Third Vampire Studios presents सितंबर का महीना था। मुंबई में बारिश बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। जिनको घर से निकलने की जरूरत नहीं थी वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए घर पर बैठ गए थे, पर जो बाहर जाने पर मजबूर थे या फिर बरसात होने से पहले ही बाहर निकल चुके थे वो बीच सड़क में भीगते हुए बरसात को कोस रहे थे। वैसे मुंबई की अक्सर यही कहानी होती है। मई की भीषण गर्मी के बाद जून तक लोग बरसात के लिए तरस जाते हैं और फिर जब उनकी खुशियों की घाघर बारिश के पानी से छलकने लगती है तब वो फिर बरसात को कोसने लगते हैं। खैर, ये इंसानी फितरत है। कोई क्या करे, कोई क्या कहे। वैसे जिस दिन की हम बात कर रहे हैं उस दिन शाम का वक्त था। लोग ऑफिस से लौट रहे थे और रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। गनीमत थी कि उस दिन भीषण बरसात में भी ट्रेन चल रही थी। ये सभी लोग लोअर परेल के ऑफिस में काम करने वाले मिडिल क्लास कर्मचारी थे जो अब ऑफिस से छूटते ही सीधे घर जा रहे थे। ऐसी बरसात में ऑफिस के बाद वड़ा पाव, भजिए या भेल खाने की फुर्सत कहां थी। और हमेशा की तरह पीक आवर्स में टैक्सी वाले शॉर्ट ट्रिप्स पर जाने के लिए इतरा रहे थे। इसीलिए लोग फुटपाथों पर चलते चलते अब लोअर परेल स्टेशन की तरफ जा रहे थे। पर रेलवे स्टेशन के करीब ही रास्ते के बाएं तरफ चलने वाले लोग लड़खड़ाकर गिर रहे थे। उन्हें देखकर अब सभी लोग ने उस तरफ से चलना बंद कर दिया था। पर उधर ऐसा क्या था कि वहां ऑफिस में काम करने वाले आदमी, औरतें और उनके साथ साथ कॉलेज के लड़के लड़कियां सभी गिर रहे थे। सच कहो तो कारण जानना आसान नहीं था क्योंकि पानी लगभग घुटनों तक भर गया था। अरे रे, वो देखो, एक और आदमी गिरा। पर ये सब क्यों हो रहा था? You are watching a Third Vampire Studios production. दरअसल बात ये थी कि वहीं बगल की एक पुरानी चौल में कुछ दिनों पहले ही एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। उनकी उम्र 75 साल थी और उनका नाम था तुषार सावंत। लोग उन्हें प्यार से तुषार काका कहते थे। रिटायरमेंट के बाद तुषार काका कई सालों तक चौल के बरामदे में खड़े होकर ऐसे ही बरसात वाले दिनों में सभी को बताते कि रास्ते की बाईं तरफ एक मैनहोल का ढक्कन खोला गया है और इसीलिए वो संभाल कर चलें और उस तरफ से ना जाएं। उस मैनहोल का ढक्कन कोई ना कोई आसपास रहने वाला बंदा निकालकर साइड में रख देता ताकि बरसात का पानी बहकर अंदर चला जाए और उस गली में जमा ना हो। पर इस वजह से आने जाने वाले लोगों को खतरा होता क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं था कि वहां एक खुला हुआ मैनहोल है। इसीलिए तुषार काका बरामदे में खड़े होकर उन्हें आगाह करते। अब मरने के बाद भी तुषार काका वही कर रहे थे, पर चूंकि वो लोगों को ये बात उतनी ही सहजता से बता नहीं पा रहे थे इसीलिए वो कुछ लोगों को वहां पहुंचने से पहले ही हल्के से गिरा रहे थे ताकि वो सीधे चलते चलते जाकर मैनहोल में ना गिर जाएं। और उन गिरे हुए लोगों को देखकर उनके पीछे चलने वाले लोग खुद ब खुद रास्ते के दाएं तरफ चलने लगते। भगवान को प्यारे होने के बाद भी तुषार काका एक अच्छे मुंबईकर की तरह अपना फर्ज निभा रहे थे। Hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?